हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेंगे और उसे सरल तरीके से कम समय में कैसे हल करेंगे इस विधि को सीखेंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि एक हाथ घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। उसका विक्रेता एक खरीदार को क्रमानुसार 10% तथा x% की छूट देता है और खरीदार उसे 1224 में खरीद लेता है। तो प्रश्न अनुसार x का मान क्या है। तो देखिए, प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि भैया कोई वस्तु है जिसका अंकित मूल्य कितना है, 1600 रुपया है। कितना है भैया, 1600 रुपया है। ठीक है, उसका विक्रेता खरीदार को छूट देता है। खरीदार को पहले छूट देता है कितने प्रतिशत की, 10% की छूट देता है। क्या देता है, छूट देता है। ठीक है, जब 10% का छूट देगा तो कितना, 10% छूट होगा तो कितना इसका रेट हो जाएगा। तो कर देंगे भैया 1600 का 10 भागा 100, तो 0 से 0 चला गया, यानी कि 160 रुपया। यानी कि ये 10% छूट कितना हो गया, 160 रुपये के बराबर हो गया। तो इसका वैल्यू क्या रह जाएगा, तो 1600 में से 160 माइनस करेंगे तो आपका हो गया 1440 रुपया। फिर प्रश्न कह रहा है कि इस पे फिर से वो x% की छूट देता है। क्या देता है, x% की छूट देता है और इसका दाम कितना हो जाता है फिर, 1224 रुपए। कितना हो जाता है, 1224 रुपए इसका दाम हो जाता है। फिर इतने में वो बेचता है। तो देखिए, जब 1224 रुपए में बेच देता है और 1440 पे x% छूट होगा, जितना छूट होगा वह माइनस करेंगे तब जाके 1224 होगा। तो वह निकालने के लिए क्या करेंगे, 1440 में से 1224 माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 6, 1 और 2, यानी कि 216 रुपये। इस x का वैल्यू कितना आ गया, 216 रुपये, यानी कि x का वैल्यू 216 रुपये आ गया। तो प्रश्न कह रहा है कि x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो 216 रुपये हमें किस पे छूट मिल रहा है, 1440 पे। किससे मिल रहा है, 1440 पे। तो क्या कर देंगे, सिंपल 216 बट्टे 1440 गुने में 100। अब इसे हल कर लीजिए। 72 दूनी 144, 72 तिया 216, यानी कि आपका हो गया 30 बट्टा, कितना हो गया, 30/2। ये भी आपका कटेगा 5 बार में, तो कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। तो x का मान क्या आ जाएगा हमारा, 15 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते थे। काफी सरल प्रश्न है, बस समझना है। आपको दो छूट दिया गया है, पहले 10% का, तो 1600 का 10% निकाल लेंगे, वह घटा लेंगे तो 1440 रुपये आ जाएगा। उसके बाद वो x% के और छूट दे रहा है और सामान बेच देता है 1224 रुपया, यानी कि x% जो छूट करेगा उसके बाद दाम कितना हो जाएगा, 1224 रुपये। तो x% x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, वैल्यू निकालने के लिए 1440 में से 1224 माइनस करेंगे, 216 आ जाएगा। अब x का मान निकालने के लिए 216 रुपये किस पे छूट मिल रहा था, 1440 पे। तो 216 बटा 1440 गुने 100, तो वैल्यू निकल आएगा 15। तो 15 क्या होगा, x का मान होगा। x का मान कितना होगा, 15 होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 72 दिन में करते हैं। बी और सी उसे 120 दिन में तथा ए और सी उसे 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर काम करें तो वे 3 दिन में कितना काम करेंगे। तो देखिए, यहां हमें दे रखा है कितना, ए प्लस बी का काम दे रखा है, ए प्लस बी का काम दे रखा है। वह कितने दिनों में कार्य कर रहे हैं, 72 दिनों में। तो लिख लीजिए 72। इसके बाद हो रहा है बी और सी का, बी प्लस सी काम कर रहा है, कितने दिनों में कर रहा है, 120 दिनों में। तो लिख लीजिए 120 दिन। इसी प्रकार से देखिए, ए प्लस सी काम कर रहा है कितने दिन, 90 दिन। इसे भी लिख लीजिए। तो देखिए, हमें किस किस का काम मिल गया, हमें मिल गया ए बी का काम, बी सी का काम और ए सी का काम। तो देखिए, अगर हम निकाले किसका, ए प्लस बी प्लस सी का काम अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें पहले कुल काम निकालना होगा। कुल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इस तीनों का एलसीएम आ जाएगा आपका 360। कितना आ जाएगा, 360 हमारा एलसीएम आ जाएगा, यानी कि कुल काम 360 है। तो देखिए, ए बी मिलके 360 काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 72 पंचे 60। इसी प्रकार से देखिए तो बीसी मिलके 120 काम करेंगे, 120 काम 120 काम करते हैं तो 360 काम है, तो कितने दिन में करेंगे, तो
कर देंगे इसे तो 120 दिया, 120 दिया आपका आ जाएगा 360, यानी कि 3 काम करेंगे। इसी प्रकार से AC 90 काम करते हैं, तो 90 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे 4। इस प्रकार से देखें तो ये कुल काम कितना हो रहा है 5 3 8 4 12। यहां ध्यान देंगे, यहां 2A है, 2B है और 2C है, तो ये हमारा 2A 2B 2C का काम आया। तो 2A 2B 2C मिलकर 12 काम करते हैं, तो 1A 1B और 1C मिलकर कितना काम करेंगे 6 काम करेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं, 6 काम करेंगे। चलिए अब A B और C मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। एक दिन में कितने काम करते हैं 6 काम करते हैं। तो प्रश्न करा है 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 दिन में कितना काम करेंगे 6 3 18 काम करेंगे। 18 काम करेंगे तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कितना काम हो रहा है। कुल काम था हमारा 360, तो बट्टे में कर दीजिए 360, 360 कर दीजिए। अब देखिए 18 दूनी 36, 20 बार में कट गया, यानी कि 1/20 काम 3 दिनों में A और B C मिलकर करेंगे। तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे, कुल काम का 1/20 भाग करेंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को लेते हैं और उसे हल करते हैं और सीखते हैं आसान तरीके से प्रश्न को हल कैसे करेंगे। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न करा है कि A B की तुलना में दुगुना बेहतर कामगार है और वे दोनों मिलकर एक कार्य को 14 दिन में पूरा कर देते हैं। तदनुसार यदि A अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिन में पूरा कर देगा। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि भैया A व्यक्ति है, B व्यक्ति है, ठीक है, और B की तुलना में जो A जो है 2 गुना कामगार है, यानी कि ये 2 काम करता है और ये B का 2 गुना काम करता है A, ठीक है। तो हमारे पास ये रेशियो आ गया। इसी प्रकार से हम देखें तो प्रश्न कह रहा है कि भैया A प्लस B किसी काम को कितने दिन में कर लेता है 14 दिनों में कर लेता है। कितने दिन में कर लेता है भैया 14 दिनों में कर लेता है। और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, ये A जो है 2 काम कर रहा है, B 1 काम कर रहा है, यानी कि कुल 3 काम हो रहे हैं। कुल कितने काम हो रहे हैं 3 काम हो रहे हैं एक दिन में, और A और B 14 काम करते हैं। तो कुल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे, यानी कि देखें तो 42 काम जो है हमारे पास टोटल कुल है, 14 या 42। अब प्रश्न कह रहा है कि A अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। तो भैया A अकेला 2 काम कर रहा है, A अकेला 2 काम कर रहा है, तो 42 काम कितने दिनों में कर लेगा, 42 काम कितने दिनों में कर लेगा, तो 42 भागा 2, 2 से 42 कटेगा 21, यानी कि A जो अकेला है 21 दिन में किसी कार्य को समाप्त कर लेगा। तो काफी आसान प्रश्न था, बस समझने और अभ्यास की जरूरत है। इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह विधि पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और ऐसे प्रश्नों को हम लेकर आते रहेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बने बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।